मेरे देश की धरती। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस धरती को हरियाली और सुंदरता से परिपूर्ण रखने में किसान की सर्वश्रेष्ठ भूमिका होती है। आज कई कृषक परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पसंद करते हैं, परंतु इसके अपवाद आज हमारे साथ हैं। कपिल ईश्वर धाकड़, जो कि एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपने देश की सेवा कृषि करके कर रहे हैं। तो आइए करते हैं उनका स्वागत मेरे देश की धरती कार्यक्रम में और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार मैम। कपिल जी, आप एक किसान परिवार से हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैम, मैं कपिल सन ऑफ ईश्वरलाल धाकड़ हूँ। मैं ग्राम रियावन, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है और उसके बाद में मैंने अपना हायर एजुकेशन जो है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल कर्नाटका से किया है। और अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक एमएनसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इतना पढ़ने के बाद, इतनी उच्च शिक्षा लेने के बाद आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे खेती करना चाहिए? अगर देखा जाए तो मैं कृषक परिवार से आता हूँ और जो हमारा क्षेत्र ग्राम रियावन है, यहाँ पे काफी अच्छे कृषक हुए हैं और बहुत अच्छी खेती होती है। अच्छा। अगर देखा जाए तो ग्राम रियावन को रतलाम जिले का बहुत बार कृषि वैज्ञानिकों के मुंह से सुना है, इसे खेती का तीर्थ कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो जिस हिसाब से मैं कृषक परिवार से हूँ, मैंने शुरुआत से ही अपने फादर के साथ से कृषि कार्य किया है। तो मुझे कृषि कार्यों में एक होता है ना कि एक लगाव सा होता है। मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल जो है वो बाहर निकाले हैं, पर जो गांव का जो समय है, जो गांव में जो गुजरा हुआ समय है, वो अमूल्य समय है। और खेती से एक जुड़ाव है, गहराई से जुड़ाव है। अच्छा अच्छा। तो हम अपने यहाँ पर खेती करते हैं। तो मैं अपने फादर का हाथ बटाने के लिए, अभी आपने देखा होगा कोविड का समय आया था जब बहुत कंडीशन खराब थी। उस समय पर जितने भी आईटी वाले थे, मतलब जो सॉफ्टवेयर वाले थे, उन लोगों को घर से काम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम वाली जो फैसिलिटी है वो कंपनी ने दी थी। तभी से मैं घर से काम कर रहा हूँ और घर से ही मैं अपने पूरी फैमिली का जो हाथ बटाता हूँ खेती के अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसी बातें सुनकर कि बच्चे पढ़ लिख कर भी आज इतना सोचते हैं। तो क्यों ना हम, जब इतना मिलजुल कर आप काम कर रहे हैं अपनी परिवार के साथ, तो ऐसा ही कोई परिवार के लिए कोई गाना बताइए जो हमारे श्रोता भी सुन सके और आपके परिवार वाले भी। मैम, अपने तो अपने होते हैं। अच्छा। वो वाला गाना मेरी पसंद का है जो मैं अपने परिवार को डेडिकेटेड करना चाहता हूँ। जी जी, तो चलिए अपन सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कपिल जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपको खेती करना मतलब परिवार के साथ रहकर अच्छा लगता है, तो आप किस तरह का नजरिया रखते हैं अपनी खेती के लिए? किस सोच से आप खेती करते हैं? मैम, अगर मेनली देखा जाए तो मैं अपने यहाँ पर गार्लिक की खेती करता हूँ, मतलब लहसुन की खेती करता हूँ। अच्छा। और हमारे यहाँ का रियावन सिल्वर करके जो लहसुन है वो पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाना जाता है। अच्छा। तो मेरे खेती को लेकर कुछ नजरिए हैं जो मैं अपनी खेती में अपनाता हूँ। मैं अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया क्वालिटी की लहसुन उगाता हूँ और मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बेचता हूँ। लगातार पिछले 30 सालों से बेचता आ रहा है। मेरी पूरी जो फैमिली है वो बेचती आ रही है। मेरे जो खेती को लेकर नजरिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नजरिया तो है कि जो किसान है, अगर मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताऊं तो मैं कम एरिया में लहसुन की खेती करता हूँ, मतलब कम लगाता हूँ और अच्छा उत्पादन लेता हूँ। आप समझिए कि अगर देखा जाए तो मैं सीधे अगर बात करूं तो मैं क्वांटिटी पे नहीं, मैं क्वालिटी पर ध्यान देता हूं। तो क्वालिटी का ऐसा सिस्टम है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, पिछले वर्ष आपने देखा होगा 200 रुपए क्विंटल, 400 रुपए क्विंटल, 1000 रुपए क्विंटल में लहसुन बिक रहा था। पर अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है तो वो बहुत अच्छे दामों पर बिक रहा था। मतलब पिछले बार भी 120 रुपए किलो के आसपास भी बिका है, 150 रुपए किलो भी बिका है। तो ये क्वालिटी का फर्क होता है। अगर नॉर्मल इन जनरल जैसे नॉर्मल किसानों के पास में होता है जो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, वैसा अगर मेरे पास भी होगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा।
और दूसरी चीज, मैं क्वालिटी पे फोकस जो करता हूँ उससे मेरी जो बहुमूल्य जगह है, मेरी जो जमीन है, हाँ। जो बहुमूल्य है, क्योंकि एक बार अगर अपन किसी खेत के अंदर लहसुन लगा देते हैं तो उस जमीन की जो क्षमता है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डाउन होती है। मतलब एक बार लहसुन लगाने के बाद में अगले वर्ष जब अपन उसमें वापस से लहसुन लगाएंगे तो वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी वो नहीं निकल पाएगी। मतलब इस वर्ष पहली बार आपने लहसुन लगाया, जो क्वालिटी निकली वो अगले वर्ष जब वापस से उस खेत में रिपीट करेंगे तो वो लहसुन की क्वालिटी नहीं बनेगी। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बहुमूल्य जमीन है उसकी भी बचत होती है, क्योंकि 50 कट्टे जो अपन निकाल रहे हैं वो अपन को 1 बीघा खेत से निकाल सकते हैं, है ना। और 100 कट्टे निकालने के लिए अपने को 2 बीघा में लगाना पड़ेगा, तो 1 बीघा तो हमारा वो बच गया और प्रॉफिट हमें बराबर हो गया। तो मतलब हमारा खेती जो है वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जी, है ना। या तो आप उसको एक बार में मार के सारे अंडे लेने की कोशिश करो, या फिर आप हर रोज एक सोने का अंडा वो देगी, आप उसको समेट कर आप खुश हो। तो ये तरीका है कि आप क्वांटिटी के प्लेस पे आप क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें, और यही चीज मैं किसानों तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया आपका तरीका है। तो अच्छा, इस कोशिश को आप कैसे सफल बनाते हैं, किस तरह से आप किसानों तक पहुंचाते हैं? मैम अगर देखा जाए तो मैं जब से घर आया हूँ ना, तब से मैंने एक शुरुआत करी है, एक YouTube चैनल मैंने बनाया है। वहां से लगभग 40,000 किसान जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं, और मैं लोगों को अच्छी क्वालिटी की लहसुन पैदा करने के लिए एक ये कह सकते हैं कि एक कंसल्टेंसी टाइप एक गाइडेंस प्रदान करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे काफी सारे जो किसान मित्र प्रभावित हैं। कुछ किसान मित्र ने लाखों रुपए का फायदा भी उससे कमाया है। लोगों का आजकल ध्यान जो है वो पहले क्वांटिटी पे ध्यान देते थे, अब वो क्वालिटी पे आ गए हैं। हाँ, और मैम अगर देखा जाए तो मैंने एक नजरिया और मैं लहसुन के ऊपर या फिर दूसरी फसलों के ऊपर रखता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो किसान है, जैसे कि कोई किसान है, अगर जैसे कि आपको मैं बताऊं, शहर के जो लोग होते हैं वो स्वस्थ रहने के लिए खर्चा करते हैं, और गांव के जो देहात में जो लोग रहते हैं वो स्वस्थ होने के लिए खर्चा करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसा कैसा, अगर देखा जाए कि गांव में होता है ना, बहुत बड़ी असाध्य बीमारी हो जाती है, शुरुआत में तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो बाद में क्या होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। जब बहुत ज्यादा पीड़ा होती है तब हम जाते हैं बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ हमें हमारा पैसा भी ज्यादा लगता है, ठीक है, लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और हमें जो पीड़ा हुई है, मतलब जो उस बीमारी के कारण जो हमें दुख आता है, जो समस्याएं होती है, वो भी हमें झेलनी पड़ती है। यही कॉन्सेप्ट मैंने खेती में भी रखा है मैम। तो खेती में किसान मित्र क्या करते हैं कि बीमारी आने के बाद में उसको ठीक करने के लिए खर्चा करते हैं जी। मतलब अगर बीमारी आ गई तो हमारी फसल है, जैसे लहसुन है, लहसुन के अंदर कोई बीमारी आ गई, ठीक है, तो बीमारी आ गई तो हम बीमारी आने के बाद में हमें एक स्प्रे के प्लेस पे 3 स्प्रे करने पड़ेंगे, महंगे भी होंगे। हमारी फसल को भी उन्होंने डैमेज कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल नुकसान उसने कर दिया, फसल की जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे जो लहसुन है वो स्वस्थ रखने के लिए खर्चा करता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है मैम, हर व्यक्ति को, हर किसान को, हर उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि आज के 15 दिन बाद आपके यहाँ का मौसम क्या रहने वाला है। अगर मौसम में जरा भी बदलाव होता है तो हमें पहले से सारी चीजें पता लग जाती हैं जी। तो मैं ऐसा सिस्टम है कि जैसे कि कोई बारिश होने वाली है, जैसे कि 15 तारीख में बारिश होने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ 14 तारीख के दिन एक हल्का फुल्का स्प्रे कर देता हूँ। अच्छा, तो हल्का स्प्रे से मेरी फसल भी सुरक्षित हो गई, उसमें बीमारी आने का जो डर था वो भी मेरा आधा रह गया जी जी जी, ठीक है। और बारिश खत्म हुई, बारिश का जो माहौल था वो खत्म हुआ, उसके बाद में एक स्प्रे और कर देता हूँ। किसान यही गलती कर लेते हैं जी। तो आपके इन चीजों से आपके तो बहुत सारे दोस्त भी बने होंगे? हम बराबर बने हैं, मेरे काफी कृषक मित्र भी हैं, मेरे कॉलेज के भी काफी सारे फ्रेंड है जो इस वाले आइडिया से प्रभावित हैं जी जी। तो बताइए फिर अपने दोस्तों को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे, वो भी सुन रहे होंगे कार्यक्रम? हाँ, बराबर सुन रहे होंगे मैम। तो दोस्ती फिल्म का एक गाना है, अच्छा, ये दोस्ती तेरे दम से है। मैम आप ये गाना बजाइए, ये जो गाना है, हाँ, ये जो गाना है मैं अपने दोस्तों को डेडिकेटेड करना चाहूंगा। कपिल जी, जिस प्रकार से आप पढ़े लिखे हैं और इतना इंटरेस्ट लेके आप खेती कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नौकरी भी करना, खेती भी करना एक बहुत ही एक कठिन कार्य लगता है अगर देखा जाए तो। इन सबको आप कैसे अपना सामंजस्य बिठा लेते हैं, नौकरी, खेती, इन सब में? क्या घर के लोग भी आपकी मदद करते हैं क्या इसमें?
बराबर करते हैं मैम। वैसे मैम अगर देखा जाए तो मैं IT वाला हूँ। अच्छा। मेरे को चाहिए होता है एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन। आजकल आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर इंटरनेट ऑन हो जाता है, हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी। तो मैम मेरा मॉर्निंग में 10 बजे से लेके शाम को 6:30-7 बजे तक का ऑफिस टाइम होता है। ओके। तो मैम मैं सुबह 10 बजे तक फ्री रहता हूँ और मेरा शनिवार हर रविवार मुझे छुट्टी मिलती है। और भी इन जनरल कोई हॉलीडे आता है तो वो भी मुझे मिलता है। मैं क्या करता हूँ कि अपना लैपटॉप अपने बैग में डाल के खेत चल जाता हूँ, वहीं बैठ के अपना काम भी करता हूँ और अपना खेती का काम भी करता हूँ। काफी मेहनती है आप। हाँ मैम, मेरे ये जो चीजें हैं मुझे अपने फादर से मुझे मिली है। अच्छा। तो मेरी पूरी फैमिली काफी मेहनत ही करती है। जैसे हर किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आजकल बिना मेहनत वाला कोई भी काम, शॉर्टकट पैसे कमाने का आजकल मेरे हिसाब से कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मेहनत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरा छोटा भाई है सुनील ईश्वरलाल धाकड़, वो भी NIT छत्तीसगढ़ से पढ़ाई करके आया हुआ है। उसने जॉब नहीं करी है और वो पूरा फुल टाइम खेती करता है। अच्छा। उसके पास एक छोटी सी टीम है, मतलब उन लोगों को हमने ट्रेंड किया है। वो लोग उसका हार्ट बताते हैं और मैं भी जाता हूँ, फादर भी जाते हैं। कोई भी मैनेजमेंट करना होता है, कौन सी खाद, कौन सी बीज, कौन सी दवाई, कौन सी बीमारी आ रही है, किस समय पर आ रही है, क्या जो डिसीजन मेकिंग वाला जो काम है वो मैं और फादर कर लेते हैं। और जितना भी मैनेजमेंट वाला जो काम है वो मैं और छोटा भाई मिलके पूरा रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। जब टीम वर्क आप कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सफलता आपके कदम चूमती है। तो चलिए इसी बात पर कोई एक गीत और हो जाए। तो मैं एक गीत है जो मैं अपने उन साथी किसान मित्रों को और मेरी टीम को डेडिकेटेड करना चाहूंगा। एक गाना है साथी हाथ बढ़ाना। अच्छा कपिल जी, आप जिस प्रकार से आप अपना वर्क कर रहे हैं उस प्रकार से ये वर्क करने में आपको कभी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। मैम अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, चुनौतियां हर काम में चुनौतियां होती है जी। अगर खेती में भी किसानों को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रोज नई चुनौती किसान के सामने होती है। होता क्या है मैम कि जब भी किसान के यहाँ पे फसल आती है तो बाजार डाउन हो जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। दूसरी चीज, आपने इस वर्ष का जो पैटर्न आपने देखा होगा, गर्मी के समय में जब बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए उस समय पे बारिश हो रही थी। बारिश का समय जब बहुत ज्यादा पानी की फसलों को जरूरत थी उस समय पे एक ड्राई पीरियड, सूखा पीरियड आया था ना। 1 महीने से किसानों की फसलें पूरी कंप्लीटली बर्बाद हो गई। उसके बाद जब सूखा आना था, थोड़ा सा अपने खुला मौसम मिलना था, उस समय पे बहुत ज्यादा बारिश हुई। आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है हम किसानों के लिए। और एक ये बड़ी चुनौती है कि आजकल मार्केट में काला बाजारी बहुत बढ़ गई है मैम। समय पे चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है, किसानों को लाइन में लग के फर्टिलाइजर लेना पड़ता है जी। ठीक है, काला बाजारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारी फसल औने पौने दाम पे बिकती है और फर्टिलाइजर लेने जाते हैं तो 300 का फर्टिलाइजर 400 में मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है मैम, इस पे भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी, बहुत अच्छा लगा कपिल जी आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैम, नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत किया स्मिता दुबे ने। मेरे देश की धरती